मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने कभी सुना होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्मा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो दूसरों से कहते हैं तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह अज्ञानता में जीवन जीते हैं। उनको आत्मज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ज्ञान की कमी है, आत्मज्ञान की कमी है। दूसरे कुरिन्ती अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक बन गया है वो एक नई सृष्टि बन गया है। जब यीशु आपके जीवन में आए, आप यीशु पर विश्वास करने लगे, यीशु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने लगे, उसके अनुसार जीवन जीने लगे, प्रभु ने जो नया मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलने लगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको एक नई पहचान मिल गई है। आप में से कई लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। जब से हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं उस समय से हमें एक नई पहचान मिली है। इस पहचान के बारे में कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। मैं इसको 3 बार दोहराना चाहता हूं ताकि ये वचन आपके मन और हृदय में उतर जाए। पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आंखें बंद कीजिए और इस समय इस वचन को सुनने का प्रयास कीजिए। पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर के परम प्रिय और चुनी हुई प्रजा हैं। आप ईश्वर के पवित्र एवं चुनी हुई प्रजा हैं। आंखें खोलेंगे। इसी बात को पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में कहते हैं। पेतरुस कहते हैं वाक्य 9 में, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग चुने हुए वंश हैं, राजकीय याजक वंश है, वर्ग है, पवित्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। हमें एक नई बुलाहट और एक नई पहचान मिल जाती है। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान बन जाते हैं। हम मामूली नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 3 और 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। हम साधारण नहीं हैं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके 12 वाक्य 12 और 13 को पढ़िएगा। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। तुम मेरी आंख की पुतली हो। यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को मानने से, जानने से, यीशु के मार्ग पर चलने से हम ईश्वर की दृष्टि में एक प्रिय जनता बन जाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, योहन अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि कैसे प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है। प्रभु कहते हैं यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। अगले वचन पर ध्यान दीजिए,
यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हजारों लाखों लोगों के बीच में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। विधि विवरण ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। लाखों करोड़ों में से तुम्हें अपनी प्रजा चुना है। बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं। ईश्वर ने हमें चुना है। हम साधारण नहीं हैं, हम संसार से अलग किए हुए हैं। ईश्वर ने करोड़ों लोगों में से हमें चुना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 को आप बार बार सुने हैं, जो वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। एक जबरदस्त वचन है, जिस वचन ने मेरे जीवन में बहुत काफी असर कर दिया। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो सकता है कि संसार की दृष्टि में तुम नगण्य हो, तुच्छ हो, गरीब हो, दरिद्र हो, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। शब्दों का ख्याल कीजिए, प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है। चुनना होता है ना, हम चुनते हैं ना, ये चाहिए, ये चाहिए। और प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम लोग अच्छे हैं, महान हैं, प्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, पवित्र हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं कि जब आप लोग बुलाए गए थे तो आप किसी कुलीन परिवार के नहीं थे, आप बुद्धिमान नहीं थे, आप पवित्र नहीं थे। लेकिन आगे पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में दुर्बल हैं, ताकि संसार को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। तो हमें से हर कोई प्रभु के द्वारा चुना गया है, इसलिए हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी होने के कारण अविश्वासियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए। आपके हृदय में सबके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आप विशेष रूप से चुने गए हैं। और किस बात के लिए चुने गए हैं, इसके बारे में एफिसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह के द्वारा चुना है, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जिए। पौलुस कहते हैं कि संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है। इस सृष्टि की रचना करने से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है। पौलुस अपनी बुलाहट पर कितना गर्व करते हैं, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जिए। हमारी बुलाहट क्या के लिए है? पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जीने के लिए। मसीही लोग, विश्वासी लोग कान खोलकर सुनिए, हमारी बुलाहट पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जीने के लिए है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हमारा ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की प्रजा भी पवित्र है। ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की प्रजा को भी पवित्र बनना चाहिए। संत पौलुस
फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 में, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए और एक बार सुन लीजिए इस वचन को। पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। कई लोग कहते हैं कि क्या करें स्वामी जी, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, बेईमानी, झूठ, अश्लीलता, अन्याय, ये सब चलता है, संसार पापमय है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं। इसके बावजूद पौलुस कहते हैं, इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकने के लिए हम बुलाए गए हैं। एक कमल का उदाहरण लीजिए। कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन उसकी जड़ें कीचड़ में हैं। समाज में बुराइयां हैं, लेकिन हम लोग वे हैं जो आकाश के तारों की तरह चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हम सांसारिक नहीं हैं, संसार में चमकने वाले तारे हैं। हमारे जीवन को देखकर, हमारे व्यक्तित्व को देखकर लोगों के अंदर एक प्रकार की आध्यात्मिक ईर्ष्या होनी चाहिए, और हमारे पास लोग आकर पूछे कि भाई आप कैसे इस तरह जीवन जीते हैं, तब हम आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। तो हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। अब सवाल खड़ा होगा, पवित्रता क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, किसी नारी के साथ, नर के साथ रिश्ता ना रखना, यही पवित्रता है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, हमारी प्रति पवित्रता मसीह है। हमारी पवित्रता यीशु है। हमारा आदर्श मात्र यीशु है। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, सुसमाचार में बार बार हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने अपने शिष्यों को जब बुलाया तो यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, यानी उनका अनुसरण करो और उनके पीछे जाओ, यानी उनका अनुकरण करो। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में और अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ही वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं। यीशु ही वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं। जीसस इज द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, जिसमें हम बनाए गए हैं। यीशु ही हमारे प्रतिरूप है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 9 में, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु में ईश्वर निहित है, अर्थात यीशु के गुण हमारे लिए पवित्रता के पर्याय हैं, पवित्रता की व्याख्या है। यीशु पवित्र थे, शुद्ध थे। यीशु प्रेममय थे, उनमें प्रेम था। यीशु क्षमाशील थे, उनके अंदर क्षमा थी। यीशु सहनशील थे, उनके अंदर सहन शक्ति थी। यीशु घमंड नहीं करते थे, उनके अंदर नम्रता थी। यीशु निस्वार्थ थे, उनके अंदर स्वार्थता नहीं थी। ये पवित्रता है। यीशु हमारे लिए पवित्रता है। इसीलिए हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। हर विश्वासी और हर मसीही को इस बात को समझना जरूरी है कि हम यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम सबके जीवन में नकल करने की आदत है, हम दूसरों का नकल करते हैं, लेकिन हमें आज से यीशु का नकल करने की जरूरत है। यीशु की तरह बनने की जरूरत है। कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कुछ नए विश्वासी जिनका बपतिस्मा हो गया है और जिनका बपतिस्मा पहले से जिनको प्राप्त है, वे लोग सोचते हैं कि अब पहुंच गए हैं।
बपतिस्मा लेना उनके आध्यात्मिक जीवन का एक लक्ष्य था, पहुंच गए हैं, खत्म। अब हम किसी धर्म के सदस्य बन गए हैं, किसी समुदाय के सदस्य बन गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के पीछे चलना हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं यीशु का अनुकरण करता हूं उसी तरह आप मेरा अनुकरण करें। यानी जिस हद तक मैं यीशु का अनुकरण करता हूं उस हद तक आप मेरा अनुकरण करेंगे। यीशु ही हमारे लिए पवित्रता है, हमें यीशु की ओर बढ़ना है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, टू बी लाइक जीसस, ऑल आई वॉन्ट इज टू बी लाइक हिम। यानी मैं चाहता हूं कि मैं यीशु की तरह बनूं। उसमें यह भी है कि मैं अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से यीशु की तरह बनूं। हम यीशु की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं। हर विश्वासी, हर यीशु का शिष्य, हर मसीही एक दूसरा मसीह बनने के लिए बुलाया गया है। एवरी क्रिश्चियन इज सपोज टू बी अनदर क्राइस्ट। हर मसीह को एक दूसरा मसीह बनने की जरूरत है। हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु का अनुसरण करना है, यीशु का अनुकरण करना है। और ये मामूली नहीं है, एक प्रयास है, एक लंबा प्रयास। हमारे समूचे जीवन में ये प्रयास जारी रहना चाहिए। मैं यीशु पर विश्वास करने लगा हूं, कुछ प्रार्थनाएं करता हूं, कुछ कार्यक्रमों में जाता हूं, ये काम काफी नहीं है। हमारी जिंदगी यीशु की ओर मुड़ी हुई है और यीशु को सामने रखकर हम दौड़ रहे हैं। इब्रानी अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं वाक्य 1 में, यीशु को सामने रखकर हम लोग दौड़ रहे हैं। यीशु हमारा उद्देश्य है, यीशु की तरह हमें बनना है। मैं तो सोचता हूं जिंदगी के अंत में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं यीशु के करीब पहुंचा हूं, मैं यीशु के पास पहुंचा हूं। यीशु का अनुकरण कीजिए, यीशु का अनुसरण कीजिए, यीशु के पीछे चलिए। अंत में जब हम मरेंगे, जब लोग हमारी लाश ढोएंगे, तो लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु के पीछे चलता था। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए जो मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने शिष्यों से कहा मेरे पीछे चले आओ, और तेरी बुलाहट यही है, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो, मेरी तरह बनो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का आदर्श मैं रहूं। एक मसीही वो है जो मसीह के पीछे पीछे चलता है। प्रभु यीशु ये अनुग्रह में दीजिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी तरह बनने के लिए, और आज के जमाने में एक दूसरा मसीह बनने के लिए हमें कृपा दीजिए, एक दूसरा यीशु बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।